क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ का इतिहास कितना पुराना है और वो कौन कौन सी कहानियां हैं जो इस भव्य आयोजन को धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक रहस्यों से जोड़ती हैं? समुद्र मंथन से अमृत कलश, इंद्र के पुत्र जयंत की दौड़ और अमृत की बूंदों से पवित्र हुई 4 जगहें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ये केवल एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिकता का महासंगम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ के आयोजन में करोड़ों का बजट खर्च होता है? हर आयोजन के साथ इसका महत्व और भव्यता क्यों बढ़ती जाती है? चलिए तो जानते हैं महाकुंभ के रहस्यमयी इतिहास और इसके बजट से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले तथ्यों को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र आयोजन है। ये हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है और अब दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक इवेंट होने के नाते इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। रिपोर्ट्स की माने तो एक बार कुंभ में सिर्फ 20,000 रुपए खर्च हुए थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 20,000। लेकिन महाकुंभ के बजट की बात करें तो पहले हम आपको महाकुंभ के इतिहास, इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं और इसे लेकर इतिहासकार और धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं इसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों, कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का ऐसा आयोजन है जो पौराणिक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक तथ्यों का मिश्रण है। संस्कृत में कुंभ का मतलब कलश होता है और कथाओं के अनुसार जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो धन्वंतरी प्रकट हुए, जिनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। अमृत पाने की इच्छा में देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कलश लेकर दौड़ लगा दी ताकि असुर इसे छीन ना सकें। जयंत की रक्षा के लिए सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति उनके साथ जाते हैं। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिरी। ये पवित्र स्थान आज के हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक हैं। यही स्थान कुंभ मेले के आयोजन के लिए प्रसिद्ध हैं। बात करें इसकी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस की तो कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इसका समय सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन पर डिपेंड करता है। प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 साल में अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है, जबकि 144 साल में एक बार महाकुंभ मनाया जाता है। कुंभ मेले के आयोजन की सबसे खास बात यह है कि ये सभी स्थान किसी न किसी पवित्र नदी के किनारे बसे हैं। हरिद्वार में गंगा, प्रयागराज में गंगा, यमुना और ना दिखाई देने वाली सरस्वती का संगम है, यानी कि त्रिवेणी संगम। उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर यह मेला लगता है। मान्यता है कि कुंभ के समय इन नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कहानियों के साथ साथ कुंभ मेले का उल्लेख स्कंद पुराण और ऋग्वेद में भी मिलता है। वहीं ऐतिहासिक रूप से 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग ने भारत यात्रा के दौरान एक मेले के बारे में बताया है, जिसे कई लोग कुंभ मेला मानते हैं। कई लोगों का मानना है कि इस मेले की शुरुआत 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने धर्म और संस्कृति के प्रचार के लिए किया था। उन्होंने हिंदू साधु संतों को आमंत्रित करके इस आयोजन को धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनाया। आज कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन बन चुका है, जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। ये न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आइए अब आपको कुंभ के बजट के बारे में भी बता देते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 142 सालों में महाकुंभ का आयोजन होता आ रहा है, पर इसका जो स्वरूप है ना, वो हर बार बदल जाता है, या फिर यूं कहें कि महाकुंभ का आयोजन लगातार विस्तार हो रहा है, यानी कि वो लगातार बड़ा होता जा रहा है। आपको बता दें कि महाकुंभ का पहला आयोजन 1882 में हुआ था, जिसमें केवल 20,200 रुपए खर्च हुए थे। जी हाँ, उस समय भारत की जनसंख्या 22.5 करोड़ रुपए थी और मौनी अमावस्या पर 8 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। यह खर्च आज के हिसाब से करीबन 3.6 करोड़ रुपए के बराबर है। इसके बाद दूसरा महाकुंभ 1894 में आयोजित हुआ, जब भारत की जनसंख्या 23 करोड़ थी। इसमें लगभग 10 लाख श्रद्धालु शामिल हुए और आयोजन पर 70,000 रुपए खर्च हुए, जो आज के 10.5 करोड़ रुपए यानी कि 10.5 करोड़ रुपए के बराबर है। तीसरा महाकुंभ 1906 में आयोजित हुआ, जिसमें 90,000 रुपए खर्च हुए। ये आज के हिसाब से 13.35 करोड़ रुपए के बराबर है। चौथा महाकुंभ 1918 में आयोजित हुआ, जिसमें 1.4 लाख रुपए खर्च हुए,
जो आज के 16.4 करोड़ रुपए के बराबर है। इस आयोजन में करीबन 30 लाख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। 2013 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पर 1300 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2019 में ये खर्च 3 गुना बढ़कर 4200 करोड़ रुपए हो गया और अब 2025 महाकुंभ के लिए 7,500 करोड़ रुपए के बजट को रखा गया। बढ़ती जनसंख्या, बेहतर सुविधाओं की जरूरत, सुरक्षा इंतजाम, साफ सफाई, आयोजन का बढ़ता स्तर और आधुनिक तकनीकों के यूज होने के लिए हर महाकुंभ में बजट बढ़ता गया। यानी बदलते समय के साथ इसके आयोजन का बजट भी तेजी से बढ़ा है। वैसे इस बार 144 सालों के बाद महाकुंभ आया है तो इतना बजट पास हुआ, पर क्या अगले कुंभ, अर्ध कुंभ के लिए ये बजट और बढ़ेगा या घटेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।